अस्सलामुअलैकुम जी। लाहौर रंग की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन से मैं हूँ सानिया इसहाक। अब तक 22 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है। अभी तक जो है पूरी तरह रिजल्ट डिलीवर नहीं किए गए हैं। इस बारे में बात होगी और बहुत सी बातें होंगी, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं अमजद इकबाल सर, जो कि तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ बराजमान है हमायूं सलीम साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ ही शर्जील तारीफ साहब हैं, जो कि PMLN के लॉयर फर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहसिन बिलाल साहब, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं और सीनियर तज्जियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाए। और वैसे भी आप जो है इलेक्शन ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं, साथ साथ जो है वो चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले अमजद इकबाल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। 22 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है, अभी तक उस तरह डिलीवर नहीं किया गया जिस तरह डिलीवर किया जाना था। देखिए ना, इलेक्शन कमीशन का एक ही काम होता है कि 5 साल के बाद उन्होंने सिर्फ एक इलेक्शन करवाना है, उसके रिजल्ट जो हैं वो देने। टाइम से क्यों नहीं डिलीवर किया गया? मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मैं फिर ये कहता हूँ कि जी कि एक तो इसको आप ये कह लें पहले नंबर पे कि ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली है और उनकी इसके ऊपर ये बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्यों किया गया ऐसा। और उसका जो जवाब पेश किया जा रहा है कि जी कि जो नेट बंद था या मोबाइल सर्विस बंद थी, इस वजह से डिले हुआ। EMS का तो ताल्लुक ही नहीं है ना इंटरनेट के साथ। मामला यही बात कर रहा हूँ कि देखिए उस पर फिर रात को तकरीबन 12 बजे तक तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से RO ऑफिस में ये सारा जो रिज़ल्ट है वो इकट्ठा हो गया था। और इतने घंटे तवील इंतज़ार वो शकूक व शुबात पैदा करता है खाम खा के। और आप एक जो प्रोसेस पूरा हुआ इलेक्शन का, जो पोलिंग का, उसके ऊपर किसी एक जमात की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, किसी तरफ से कोई एक इतराज़ नहीं आया और बड़े पुरअमन बड़े अच्छे माहौल में हुए, बड़े अच्छे माहौल में हुए। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जी कि जहाँ पे कहा गया हो कि किसी जगह कोई धांधली हो रही है, किसी जगह किसी को रोका गया हो वोट डालने से। सारा कुछ पुरअमन हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये तखीर करके उन तमाम वो अपनी मेहनत के ऊपर मैं कहता हूँ कि पानी फेरने वाली बात है कि जी आपने उसको तखीर से करके ये किया। लेकिन इवन देन मैं ये कहता हूँ कि जी कि इसको हमें थोड़ा सा रैशनल होकर भी देखना चाहिए कि ठीक है, चलो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ने इकट्ठा करना होता है रिजल्ट, और फिर हर हल्के में अरबों या करोड़ों तो वोट नहीं थे ना जो डिलीवर करोड़ों थे ना। देखिए 12 करोड़ वोटर्स का डाटा इकट्ठा करना, फिर आपके हर हल्के से तकरीबन 400 के करीब पोलिंग स्टेशन है हर कौमी असम्बली के हल्के से। कहीं 350 होगा, कहीं 325 होगा, कहीं मतलब इतने थे एवरेज, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें से फिर हर स्टेशन पे बहरहाल ये कलेक्शन हो जानी चाहिए थी और वहाँ से रिज़ल्ट आता, वो फॉर्म 47 जो वहाँ से होता है एक, उसको आप जारी कर देते तो ये इतनी जो इस वक्त अभाम पैदा हो रहा है मुख्तलिफ रिजल्ट्स के हवाले से, वो ना होता। टाउन हॉल ना भेजते तो फिर बेहतर हो जाता, ज़्यादा बेहतर हो जाता। जी बिल्कुल, यकीनन इसको ये बेहतर होना चाहिए और इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए तमाम लोगों को बैठ के ऐसा क्यों होता है। साहब का जो है वो स्टांस लेना चाहूँगी। हमारे साहब बताइएगा, 6 बजे के बाद जो है, सुबह 6 बजे के बाद इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है वो बहाल की गई, क्या मकसद था इसके पीछे, क्या समझते हैं आप? लेकिन उनका मौक़िफ़ तो ये है सिक्योरिटी पर्पस के लिए बंद की गई है, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आती। बड़े तो पशीन में हुआ था ना, बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए हैं। और वो जिस तरह अमजद साहब ने कहा है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन फिर अचानक जो है इस शाम के वक्त रिज़ल्ट रोक दिए गए हैं, सारा कुछ हुआ है। तो ये या तो इलेक्शन कमीशन की नाअहली है या मिसमैनेजमेंट है या उसने किसी के कहने पे किया है। ये तो सवाल तो हर बंदे के जहन में है, ये तीनों सवाल हर बंदा कर रहा है, उस जहन में है। तो असूली तौर पे तो सर इंक्वायरी तो छोटा लफ्ज़ है, मैं कहूँगा इस पे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 100 मोतो लेना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, ये क्यों लेट हुआ है। ये तो नहीं होना चाहिए था, जिसे बहुत ज़्यादा शकूक शुबात अभी बेशुमार हल्के हैं जिसमें पोजीशन जो रात को थी वो अब एकदम उल्ट हो गई है। ऐसा क्या मसला था? ठीक है ना, 2018 में भी तो यही हुआ था ना कि पहले एक और पार्टी जो है वो इतना नहीं हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था, इतना नहीं हुआ था। हुआ ज़रूर होगा, RTS का भी मसला हुआ होगा, सारा कुछ हुआ था, नो डाउट इसमें कोई, लेकिन इस तरह नहीं हुआ था जिस तरह अब हुआ है। 2018 में भी इस वक्त तक रिजल्ट नहीं रुके। देखिए तारीख का महंगा तरीन इलेक्शन था, लोगों ने टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, फिर भी डिलीवर नहीं कर पाए।
तो इलेक्शन कमीशन की नाहली मिसमैनेजमेंट जो मर्जी कह लें, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था ना। इस पे कहना कि अवाम को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? अवाम को क्या एतमाद में लेते हैं? आज तक कभी ज़िंदगी में एतमाद में लिया गया अवाम को जो इस दफ़ा एतमाद में लेते हैं? अच्छा, इसमें मायूं साहब बात पता क्या, मैं थोड़ी सी आपकी इजाज़त से कि जो रात को कुछ और थे सुबह कुछ और हो गए, इसमें एक चीज़, एक साइकी है और एक हम करते ऐसा दोनों दो जगहों पे होता है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं ना, मेरे यहाँ पे हमारे अपने सोर्सेज होंगे, वहाँ से हम कलेक्शन कर रहे होंगे, मेरे पास जो रिज़ल्ट आए हैं वो या तो मैं ये कहूँ कि जी कि जनाब ये 400 पोलिंग स्टेशन था, ये 400 पोलिंग स्टेशन का ये रिज़ल्ट है और सुबह ये चेंज हो गया, फिर तो हम उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अगर मेरे पास 15 के ऊपर मैं एक अपना जहन बना के बैठ गया हूँ, 15 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर या 20 पोलिंग स्टेशनों पे या 5 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर, इवन कि यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जी कि इस तरह के जी कि जनाब 3 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ गया जिसमें उनकी इतनी बढ़तरी है। अब फिर अगले 5 का आता है तो फिर पता चलता है कि वो नीचे चला गया, तो फिर कहते हैं ये जी कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। अब इस पे मैं फिर ये कहता हूँ कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, मैं फिर ये बात करता हूँ कि फॉर्म 45, एक फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन से मिलता है और हर एजेंट को मिलता है, हर एजेंट को मिलता है, जहाँ पे हर पार्टी का एजेंट होता है उसको मिलता है। आप हर हल्के के 445 फॉर्म है ना, और मैं उम्मीदवार हूँ तो मेरे पास है वो सारे, मैं क्यों नहीं उनको देता? अगर रात को ये था तो सुबह मुझे दे देने चाहिए थे ना। इसी बात में मैं बात करना चाहूंगी, ये जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं लगाएंगे यही गड़बड़ होती है। नहीं, क्यों, क्या गड़बड़ क्या है? मैं बात करूंगा इसमें क्या गड़बड़ है। फर्ज करें अगर आपका रिजल्ट फॉर्म 45 से मैच नहीं कर रहा, फिर तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बेशुमार लोगों को 45 कोई एक बंदा आके बताए तो सही ना कि मुझे नहीं मिला, ठीक है ना? किसने कहा आपको? आप किसी कोई एक शिकायत आप बता दें। अभी तक मैंने मीडिया से नहीं देखी जी। अभी पसरूर से एक शिकायत आई है। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान से 10, 15, 20 शिकायतें हो सकता आ गई होंगी ऐसी, लेकिन वो आपको मैं बात कर रहा हूँ कि ये 266 हल्के हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर दें 400 से उनको, ठीक है, और कितने आप हजारों की तादाद में, उनमें से अगर 5, 7, 10 जगह से ऐसी कंप्लेंट आती भी नहीं आनी चाहिए ये भी, लेकिन अगर आती है तो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। मैं आपसे ये सिर्फ ये बात ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक होता है कि एक पार्टी फर्ज करें जीत रही है, एक पार्टी हार रही है, तो वो ये फिर इस तरह का बयानिया बनाते हैं कि कुछ ना कुछ हो गया। मैं इस थ्योरी के खिलाफ हूँ बेसिकली, और इसमें रोल हमारा भी है। हम यहाँ पे बैठ के जब हम कहते हैं जी रात को ये था सुबह ये हो गया, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। मैं साबित करूँ ना ये गड़बड़ साबित हुई है, वो तो आरओ के पास, मैं सॉरी मसला तो डिले होने का ना, हाँ डिले होने का मसला है। सलमान अकरम राजा जो है फॉर्म 45 लेके आरओ के पास शिकायत लेके गया था, इतना बड़ा कानूनदान है, उसकी शिकायत नहीं सुनी गई, एक इमाम तो वो कोर्ट में चले गए ना, वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने चैलेंज कर दिया रिजल्ट। वो तो एक प्रोसेस है, मेरी बात सुने, अगर अर्ली रिजल्ट आ जाते हैं, आप अनाउंस कर देते हैं कौन जीता है कौन हारा है, तो ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुतनाज़े बना देते हैं, जानबूझ के ये जो डिले टैक्टिक हैं ये जानबूझ के मुतनाज़े बनाए जाते हैं हर साल ही। ये कह सकती हैं आपके जी कि ये आप कह सकती हैं कि जी कि जानबूझ के मतनाज़ा बनाने के लिए कि जनाब कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है, उनको डिले करें और तखीर से रिजल्ट दें। इसमें एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि जानबूझ के जो जीतने वाली पार्टी है उसके रिजल्ट को, उसकी विक्ट्री को आप मतनाज़ा बना दें और दूसरी पार्टी को मौका दे दें, देखें जी हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई है। भाई तखीर से अगर 4, 6, 10 घंटे लेट रिजल्ट आ गया, उसके ऊपर इसमें तखीर से आने पे ऑब्जेक्शन तो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी 50 घंटे भी लेट आ गया, अगर आपके पास रिजल्ट या तो ना हो ना, अगर आपके पास रिजल्ट है उसके साथ टैली करें, अगर वो ठीक है तो फिर क्या उस पर ऑब्जेक्शन है, उसको क्यों मतनाज़ा फिर बनाते हैं? फिर अगर में ये समझाने की, वो उन्होंने सुबह भी बात की है प्रोग्राम में, ये समझाने और समझने की बात है जो हम मीडिया वालों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि फॉर्म 45, आपने रिहाना डार साहबा का क्लिप देखा होगा, उन्होंने अपने आगे ढेर लगाया हुआ था फॉर्म 45 का कि मेरे तमाम पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 आ चुके हैं, रिज़ल्ट तो बाद में फॉर्म 47 का आना है। सलमान अकरम राजा का जहाँ तक मामला है तो मैं माजरत के साथ फिर कहूँगा कि उन्होंने कितने फॉर्म 45 शो किए हैं। रात उन्होंने 11 बजे कहा जी कि मैं आर ऑफिस गया तो वहाँ पर कोई डंडा बयानिया ठीक है वो जनरेट हो गया, लेकिन कानून ने बयानिया तो नहीं ना देख रहा। फिर बात तो वहीं पर आ गई कि कानून ने
या बयानिया तो नहीं देखना। कानूनी हवाले से आपके बात पास- करते हैं। एक और बदकिस्मती है, यहाँ हमारा हर हारने वाला जो है ना, हाँ जी। वो यही कहता है कि भाई हाँ, हमारे जी। सर जी वो हो बिल्कुल वैसे होता है ना कि बचपन में होता था कि पेपर में फेल हो गए ना, हम ये कहते तो टीचर पेपर ने सख्त आ गया है। टीचर ने पढ़ाया नहीं या पीछे आउट ऑफ out of यहाँ भी syllabus आ यही गया। सूरत हाल है, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, कानूनी हवाले से बात करते हैं। शर्जील तारीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कानूनी तौर पे क्या समझते हैं, क्या पोजीशन है, कितनी देर में जो रिजल्ट है वो डिलीवर कर देने चाहिए? जहाँ तक बात है रिज़ल्ट की डिलीवरी की, वो तो बिल्कुल बात ठीक है, हमें होना चाहिए कि 5 बजे के बाद जब मर्ज़ी आपका रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन इसमें जो पेचीदगियाँ, जो मामलात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरह इन्होंने बात की है पहले कि उसमें कोई पार्शैलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो रिज़ल्ट अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट के रिज़ल्ट को टाइम पे आना चाहिए, और ये जो इबाहम क्रिएट होती है ये नहीं होनी चाहिए क्रिएट, और ये जो कियास कराइयाँ हो रही हैं ये भी बंद होनी चाहिए। जिसको रिज़ल्ट आए और उसको मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, सलमान अकरम राजा के आपसे कुछ देर कबल बात कर रहे थे। सलमान अकरम राजा जो है फॉर्म 45 लेके गए हैं। आप एक कानूनदान हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने जो है अपनी जो शिकायत दर्ज करवाई, उनकी नहीं सुनी गई। आप क्या समझते हैं कानूनी हवाले से क्या होना चाहिए था? नहीं, बेसिकली तो बात यह है कि अब वो गए हैं हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में केस वो उन्होंने फाइल किया है, तो अब देखें उसका अब हाई कोर्ट इंस्टांस क्या लेगी, उसका क्या रिजल्ट आएगा। अब कानूनी तौर पे तो यही हो सकता था जो उन्होंने इंस्टांस लिया है अपना। अब तो ये फैसला हाई कोर्ट ने करना है कि वो क्या समझती है हाई कोर्ट, और इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उनको देखते हुए फैसला करेगी हाई कोर्ट। मैं यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल याद आ गई, चूँकि हमारे प्रेस क्लब के भी लाहौर के इलेक्शन होते हैं और अमजद साहब इलेक्शन कमीशन का हिस्सा भी होते हैं। मैं अब जो एक शरारत आपको बता रहा हूँ, तब मैं गवर्निंग बॉडी का हिस्सा नहीं था, और एक रात को अचानक शरारत सूझी कि हमने मार्कर से अपने फ्लैट में बैठे हुए एक रिजल्ट लिखा कि फ़लाँ कैंडिडेट जो है वो इतनी लीड से हो गया। वो हमने अच्छा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे वो जो है भेज दिया, और लिखाई उसकी ऐसे की कि जैसे वो इब्तदाई रिजल्ट बिल्कुल, आया ऐसे। लिटरली वो जो तस्वीर है जो हमने अपने हाथ से बनाई हुई थी, रिजल्ट लिखकर वो जंगल में आग की तरह फैली। और है। उसके बाद जो है वो ये जो कुछ पीटीआई की ये ताकत भी है, लेकिन वो इसमें मास्टर भी है कि जो चीज़ों को जब उन्होंने एग्जैजरेट करना हो तो वो फिर पीक की हद तक करती सोशल हैं। मीडिया का हाँ जी, उनके असर सुख है ना। जो सलमान अकरम राजा है या चीज़ें पहले तो ये कह रहे थे जी कि हमारे पास पोलिंग एजेंट नहीं है, चीज़ें नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि आपने 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस पर अपने पोलिंग एजेंट दिए, उनमें से किसी एक का भी वीडियो बयान दिखा दें। उनमें से किसी एक ने भी 6 बजे 10 खामोशी बजे रही 2 है ना, बजे हर तरफ खामोशी से रही है। मामलात जो है ताकि वो आप गड़बड़ रहे हैं। देखे जहाँ जीत गए वही हुमायूं साहब वाली बात वो ठीक है, जहाँ थोड़ा सा हार गए या चीज़ें आउट ऑफ मशकूक सिलेबस हुई हो उन्हें गया। मजीद जो है वो मशकूक। ये तो बिलावल साहब भी कह सकते हैं कि मैं तो मुझे तो जो इब्तदाई रिजल्ट आया था, बिलावल लाहौर में एन 127 से लीड कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा और अतातर 2000 की जो है वो पीछे थे। अब बिलावल साहब 15,000 पे ही रुके हुए हैं जो रिजल्ट आया, और अतातर और जहीराबाद खोकर 80 क्रॉस करेंगे। अच्छा। तो वो ये भी कह सकते हैं चीज़ें। तो सलमान अकरम राजा वकील है, अदालतों में चले जाए, अब होना कुछ नहीं है। अच्छा, शर्जील तारीफ की जानिब मैं आऊँगी। फार्म 45 के मुताबिक जो लोग जीत गए हैं, ठीक है, दूसरे के मुताबिक जो वो हार रहे हैं, अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं फार्म 45 लेके, क्या रिजल्ट जो है उनके हक में आ जाएंगे? नहीं, इस तरह तो नहीं होता ना, इस तरह तो हो नहीं सकता। बात हो रही है ना कि फार्म 45 लेके जाएं, उसके बाद जो नहीं, रिजल्ट इस अनाउंस कर दिया जाएगा। तरह ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि अब उनके हक में फैसला हो जाए। हाई कोर्ट जो है वो इट्स नॉट ए जॉक, वो बाकायदा हर चीज़ को मॉनिटर करेगी, वो चेक करेगी, उसके ऊपर जिरा होगी, उसके बाद जाके एक हतमी रिजल्ट आएगा कि ये किस तरीके से। इस तरह हो भी नहीं सकता कि इस तरह उठा के कोई लेकिन भी बंदा फैसला चला तो उनके हक में हो सकता है ना, अगर वो उनका अपना हाँ, प्रूफ वो कर proof दे देते हैं। दें। वो कह अगर देते हैं कि अगर ये ये हाँ, देते हैं, ये तो है। राइटिंग ऑफिसर लेकिन चले प्रूफ जाएं। होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ, प्रूफ होता है, जिरा बिल्कुल। होती है, बाकायदा केस चलेगा, Recounting ट्रायल, फिर उसके होगी, बाद जाके हाँ। होगा ना। एक हद एक उसका तरीकाकार है, एक प्रोसीजर है। अब वो प्रोसीजर को उन्होंने अडॉप्ट किए है अपनी मंशा पे, तो ठीक है, उनकी अपनी मंशा है, वो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया है, और इंशाल्लाह ताला जो भी फैसला आएगा वो अच्छा फैसला आएगा। तो उनके वो बड़े अच्छे कानूनदान हैं वो। तो बाकी जहाँ तक बात रह गई है हमारे बाकी निज़ाम आम की, उम्मीदवारों का क्या होगा? देखिए मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ ना कि तमाम उम्मीदवार सब तमाम बराबर हैं। सॉरी, ये कानून साज हैं। आप ये देखिए, ये सारे ये आम उम्मीदवार, इनको ना कहें, जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ये कानून साजी करनी है, इन्होंने जाके आइन साजी करनी है। पहले ये तक आम कानून लोग साजी नहीं है है। ना। इन्होंने सड़कें गलियां नहीं बनवानी। इनका फिर उन्होंने डाल देना बल्दिया के ऊपर, डाल देनी है तो काम सारा बल्दिया का। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए, क्या उनका मुहासबा किया जाएगा?
किस चीज़ का? उनको सजा मिलेगी क्योंकि दे कांट डिलीवर? ये सजा क्या, मतलब उस पर ये होनी चाहिए वैसे कि जी कि इसकी या तो वो रीज़न दें, वजूहात बयान करें कि क्यों ये सारा कुछ तखीर से हुआ और कहाँ पे नाहली या कहाँ पे ये कमी हुई, और उसकी अगर वो जस्टिफिकेशन पेश करते हैं, उसका वजाहत पेश कर देते हैं कि जी कि इस वजह से ये हुआ, तो फिर तो वो मेरा ख्याल है कि वो जस्टिफाइड अगर हो जाता है सिलसिला तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं अगर नाहली या कोई उनकी सुस्ती या समझ लें बदनीति है तो फिर जरूर सजा। यानी कि अगले 4-5 साल हम यही कहते रहेंगे कि धांधली होगी, धांधली हो गई। ये मेरा ख्याल है कि उसी का बयानिया बेस बनाई गई है कि आप भाई हारने वाले जो है ये इसी के ऊपर लेते हैं। देखिए जी पहले आरटीएस बैठ गया था, अब इलेक्शन कमीशन की अपनी भी तो नाअहली है ना। एक नाअहली तो ये है कि उसने रात को 12-1 बजे आके बयान जारी कर दिया कि जनाब अभी तक जो रिजल्ट मीडिया पे चल रहे हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। मीडिया तो फॉर्म 45 से चला रहा है। ना आप पहले मीडिया सेल तो एक बनाए जहाँ से लोगों को रिजल्ट दें, या तो आप हमें रिजल्ट दें मीडिया को, फिर बात करें। आप हमें रिजल्ट भी नहीं दे रहे, और अगर हम अपने तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे तो कोई रोका तो नहीं है ना, डिसोन तो किया ना, डिसोन किया। लेकिन मीडिया वाले एक लाइन भी तो इस्तेमाल करते हैं ना, गैर हतमी गैर सरकारी। वो करते रहे मीडिया वाले। लेकिन ये मीडिया ने जो कवरेज की है ना कल पूरे इलेक्शन की, वो कवरेज मीडिया ने वो सहाफ़ती, मैं माज़ा के साथ कहूँगा सहाफ़ती असूलों को मद्देनज़र नहीं रख के की, उन्होंने डिजिटल माइंड को सामने रखते हुए गई है। क्योंकि आपको याद होगा डस्का में एक ज़मीनी इंतखाब हुआ था जिसमें धुंध छा गई थी और ARY न्यूज़ के हमारे दोस्त ही हैं, उनकी नौकरी भी ख़तरे में पड़ गई थी। उनका बीपर आ गया जी कि यहाँ से नून लीग जीत गई है। अच्छा। और वो मरियम नवाज साहबा ने, आप देखें कि ARY न्यूज़ का उन्होंने वो स्क्रीनशॉट लिया और रीट्वीट कर दिया। उसके बाद दौरी आई, फजर के बाद धुंध थी, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, ये क्या हो गया, ये क्या मामला हो गया, चीज़ें। फिर उन्होंने तब ये मामले खसूसी थी, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बड़ी माजरत के साथ हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स के जो तजियाकार बैठे हुए हैं, उनके आप अगर फराजी को और उनके तजिए सुने तो उन्होंने कुछ हलकों में ही, उन चैनल्स ने सिर्फ कुछ हलकों पर ही सनसनी पैदा करने की कोशिश की, जिन हलकों पर डिजिटल मीडिया की भी नज़र थी और छोटे छोटे नहीं। अभी तो बात जो है वो ये हो रही है कि फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो मीडिया ने देना शुरू कर दिए गए थे। लेकिन रात जब 12 बजे के बाद बयान आया, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो रात मीडिया वाले कर रहे हैं, तकरीबन रात 2 बजे के करीब एक बड़े चैनल पर ख्वाजा आसिफ साहब भी आ गए थे अपना मौक़िफ़ देने। उससे पहले एहसन इकबाल साहब आ गए थे। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि हमारे पास भी फॉर्म 45 मौजूद है। फिर वो कहते हैं हमारे लहजे में तवाज़ुन बड़ी सोबतों के बाद आया। तो ये नुक्ता देखिए, हमें थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को, ये जो अमजद साहब ने बात की है वैलेंट पॉइंट है कि यार आपके पास फॉर्म 45 है। हमारे साहब 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और जब भी इलेक्शन करवाए जाते हैं वो इसलिए करवाए जाते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आ जाए, हम जो है माशी तौर पर मजबूत हो जाएं, हमारी जो राहें हैं वो हमवार हो जाएं, चीज़ें बेहतर हो जाएं मुल्क के अंदर। ऐसा बारी फेर भी नहीं होना। पहले कौन सा हो गया था? मतलब हर साल जो होता है इलेक्शन, कब हुआ? इस दफा तो ज्यादा मतनाज़े हो गया ना। हर साल जब 5 साल के इलेक्शन होते हैं, कभी जुड़लू हो जाता है, कभी इलेक्शन के बाद पता चलता है कि जुड़लू फिर गया है, कभी पता चलता है 35 पंक्चर लग गए हैं, कभी पता चलता है कि जनाब RTS बैठ गया। ये तो हर इलेक्शन में होता है। इस दफा भी हो गया, अभी ताखीर हो गई, इस दफा ताखीर आ गई। मतनाज़े बना दिया ना उसको। हर दफा ही मुतनाज़े होता है, कभी आज तक हुआ नहीं। हमने तो कोई इलेक्शन नहीं ऐसा देखा। 5 साल के बाद एक इलेक्शन इसीलिए करवाया जाता है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए, माशी सियासतदानों का अपने आप बयानिया होता है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं। बात यह है कि अपनी हारने वाले ने अपनी जो है वजह तो पेश करी नहीं, अपने अवाम, अपने जो है वोटर्स को मुतमईन करना है। वो अपने वोटर को मुतमईन करते करते ख्वाजा साद रफीक अभी उन्हें हारे हैं, उन्होंने बड़ी फराख दिली से शिकस्त तस्लीम की है। मेरा ख्याल है मेरा, और उन्होंने खोसा साहब को मुबारकबाद दी। मेरा ख्याल है ये होना चाहिए। जब तक इस मुआशरे में ये नहीं ना होगा तब तक यही होता रहेगा कि ताखीर हो गई है, 35 पंक्चर आ गए हैं, धांधली हो गई है, यही चलता रहेगा। ये नहीं कि यही सारा कुछ चलता है। बयान लेना चाहूंगी जी। इसमें ये वाली बात जो है ना बड़ी वैलिड पॉइंट है, जिसमें कहा कहती हैं कि मीडिया सेल होना चाहिए। मीडिया सेल हो और साथ चेक एंड बैलेंस हो, और साथ जो हमारी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी ज़रा कदवन होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही और उसके बाद फिर ये भी सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिस तरीके से उनके बयानियाँ आ रही हैं उनका सोर्स क्या है। अब यहाँ पे पिछले दिनों एक बड़ा मेरा एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने उन पे एक दरख्वास्त दी
कि ये मामला जो है इनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। उन्होंने कहा जी इनका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बाहर से चल रहा है। बाहर जब दरख्वास्त दी तो वहाँ का मीडिया सेल एकदम से उनको बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में उस पर एज सच कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होती। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ब्रिज होना चाहिए बिटवीन इलेक्शन कमीशन और ये हमारी इसके साथ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अंदर होना चाहिए। इसको एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए कि जिसके अंदर हमारा मीडिया सेल के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें एक अपना होना चाहिए। बिल्कुल हमें क्या तकलीफ है, हम इधर बिल्कुल जी। अभी नाजरीन को सर एक अहम अपडेट जो है वो देते जाते हैं। NA117 अलमिशन भी काम करती रही, उन्होंने लोगों को डिलीवर किया है, काम किया है। उसे इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी आती है जी बिल्कुल, इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी आती है। बुनियादी तौर पे इलेक्शन जो है एक बात ध्यान में रखें, जो इलेक्शन है ना 50% इलेक्शन डे वाले दिन होता है और इलेक्शन स्ट्रेटेजी जो उसमें बहुत अहम रोल अदा करती है। इलेक्शन स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपने अपने वोटर को घरों से बाहर कैसे निकालना है। अगर वो आपको आती है तो फिर कोई मसला नहीं होता। अच्छा, दूसरा उनका हल्का भी था ये शदरा वाली साइड के पे मेरा ख्याल है कि वो सारा वो, और उस इलाके में आप ये समझ लें कि वो जिसको आप कह सकते हैं कि इंटरनेट वाला वोट जो वो कम था और दूसरा आम वोटर वहाँ पे ज़्यादा थे। वो इलाका ज़रा थोड़ा सा बैकवर्ड समझा जाता है और वहाँ पे जो तरक्याती काम जो वहाँ पे खर्च करने वाला जो कैंडिडेट होगा वो वहाँ से ले सकता है और उन्होंने वहाँ पे काम भी करवाया। और दूसरी बात ये कि उनकी एक बरादरी है जो वो उस हलके में बहुत ज़्यादा है। वो बेसिकली कक्के जई बरादरी, उसमें उनका एक अच्छा वोट बैंक है। डिस्कशन का सिलसिला जो है वो यहीं से बढ़ाते हैं। अभी नाज़रीन वक्त और ब्रेक का, ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक जी। इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अभी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अवैस अहमद भट्टी ने, जो कि PTI के लॉयर फर्म से हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का, आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। तो जनाब, प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के हवाले से। शकूक व शुबहात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। सुबह 6 बजे तक जो है नाजरीन इंटरनेट सर्विस जो है, मोबाइल सर्विस जो है वो बंद रही। क्या मकसद था इसके पीछे, कौन जवाबदेह है? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने पहले एक प्रोसेस जो है वो पेश किया था कि और बताया गया था कि अपनी जो पोलिंग स्क्रीन पर अपलोड किया जाएगा फॉर्म 45 जो टाउन हॉल में नहीं जाएगा, RO जो है वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है वो एक डिले पाया गया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अवैस अहमद भट्टी जो कि PTI के लॉयर फर्म से हैं। उनसे भी कानूनी हैसियत से जानते हैं कि रिजल्ट जो हैं वो कब तक अनाउंस हो जाने चाहिए आइडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आज के दिन को ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कहूँगा। पहले भी होता रहा कि जब भी इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं इसी तरह की काफ़ी शिकायत होती है। ये नहीं कि सिर्फ इस दफ़ा हो, बट इस दफ़ा आपने एक पार्टी को पहले कॉर्नर किया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जो जुल्म बर्बरियत कर सकते थे वो किया। लेवल प्लेइंग फील्ड को उनके लिए नहीं रहने दिया। बट जो कल EMS सिस्टम एक इन्होंने बनाया, EMS सिस्टम ये RTS का ये मुझे तो वही लग रहा है कि आज भी RTS को रिवाइज कर दिया गया है। क्या हुआ कि EMS सिस्टम दे दिया गया रात को रिजल्ट्स। मैं इसी चैनल पे बैठा हुआ था, तो मैं 7 to 9 की एक ट्रांसमिशन में बैठा हुआ चैनल पे, तो उस टाइम रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। बट 7 to 9 को रिजल्ट्स बड़ी स्पीडी आना शुरू हुए। बट 9 बजे तक बैठे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। हमें बता दीजिए कि रिजल्ट किधर गए। मैं मिस आपको हल्का के अगर किसी में 1-2 हल्कों का इंडिकेट कर दूं, फॉर्म 45 1 to A to Z मेरे पास, या 1 to 100 मैं अगर काउंटिंग करूं तो इंडिपेंडेंट किसी कैंडिडेट का मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता, उसका वोट अगर 1000 था ना तो सुबह उस बेचारे को 600 मिला है। ये कौन सा सिस्टम है? क्या ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है? इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी वालों ने इसके ऊपर सवाल तो उठ गया ना, मतलब कर दिया ट्वीट आया, पिलडेट वाले कर रहे, इनको भी छोड़ दें। आप जनरली देखें अवाम किस तरह बाहर निकली है, अवाम का जोश देखें। इस यंग लॉट को आपने ये बताया है, इमरान खान के वोटर की बात न छोड़ें, आपने वोटर को ये बता दिया गया कि हमारा जो इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन होता है, हमारा जो इलेक्शन वो होता है हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक होता है। अगर हम ये यूथ को ये बताएंगे कि आपका जो इलेक्शन है फेयर एंड फ्री, तो नाम की बात है ना, जिसको हम चाहेंगे रात 12-1 बजे तक रिजल्ट रोकेंगे और सुबह 6-7 बजे रिजल्ट दे के अपनी मर्जी के कैंडिडेट को लेके आएंगे।
शेम ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं तो ये वर्ड कहूंगा, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिजाइन करने का अब क्या फायदा है? अब तो जो होना था, अब तो चिड़ियां चुग गई है खेत ना। अब ये 5 साल ये जो चिड़ियों ने खेत चुगे है, ये पाकिस्तान के इन बच्चों से, इस यूथ के खून से जो उन्होंने चूस लिया है, अब ये 5 साल हमारे ऊपर जुल्म होगा। आगे इस मुल्क की धांधली का शोर भी मचाया जाएगा। छोड़ दे धांधली को। हम लोगों ने 35 सीट्स की पहले भी बात की थी, 35 सीट की खान साहब बातें 35 पंक्चर की बात करते रहे। 35 पंक्चर किधर गए? 35 पंक्चर का आपने इस यूथ के साथ, इस नौजवान के साथ जुल्म किया, जो कि ख्वाब जो 13 साल का बच्चा 2018 में था, उसने वोट कास्ट किए, आज उसको आपने ये बताया कि हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में पंक्चर लगा दिए। मैं लाहौर में माशाल्लाह ये अभी IPP के जो प्रेसिडेंट जीते हैं अलीम खान साहब, एक आम सा वर्कर अली जाज भुट्टर रात को 16,000 से जीता हुआ, अभी मैं देख रहा 36,000 से हरा दिया गया। वो धरना दे के बैठा हुआ है, उनका कैंप ऑफिस है जो RO ऑफिस का, वो अभी तक बेचारा बैठा हुआ है। आप ये बात करते हैं। मैं अगर बात करूं जिन हलकों से मेरा ताल्लुक है, वहां पे रात को कैंडिडेट चले फेयर एंड फ्री इलेक्शन 6 से 7 8 हज़ार से जीता है हमारा PP के, सुबह 3-3 हज़ार से हारा हुआ है। कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है, या कौन सा ऐसी जादुई छड़ी थी जो रात को आई और रात को 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इन्होंने जादुई छड़ी से वो रिजल्ट ही चेंज कर दिए? यानी कि आप ये समझते हैं कि अवाम को भी एतमाद में नहीं लिया गया? अवाम का एतमाद कौन सा? एतमाद पूरा हो गया जिनका होना था। आपका गमो गुस्सा इलेक्शन कमीशन का एतमाद था, वो पूरा हो गया। इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट भी दे दे इनको कि ये जो राजा साहब है ना, गुस्सा होना चाहिए। ये राजा साहब है ना, जो ये राजा साहब का इलेक्शन भी आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, इंडिपेंडेंस है ना, कोई वर्डिक्ट पास कर दे। इंडिपेंडेंस तो देखिए इस टाइम टॉप पे है ना इंडिपेंडेंट का। अच्छा, रिजल्ट भी लेट थे, दूसरी जानिब खामोशी भी बहुत ज्यादा थी मायूं साहब। नहीं, खामोशी तो नहीं थी, लोग अपने अपने रिजल्ट के चक्कर में थे। सारे हर कोई अपना अपना काम कर रहा था, एक प्रोसेस तो है ना, और जहाँ जहाँ लेट हो रहा था वहाँ शोर भी मच रहा था। तो यकीनन ये बहुत सी चीज़ें गलत हुई हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इसमें अभी कि मैं आपको अगर एक छोटी सी बात मैंने करना चाहता हूँ कि जो रिजल्ट लेट है ना, उसमें यही सबसे बड़े प्रॉब्लम आते हैं कि अगर आपके रिजल्ट ज़रा जल्दी आ जाएं। दूसरी बात फिर ये होती है कि जो हमारा मीडिया काम कर रहा था, फौरी तौर पे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहे थे कि मेरे जो हलके हैं वहाँ पे जल्दी से जल्द वो दे रहे थे, अपनी ही एक उनकी मंतक थी, अपना उनका एक लॉजिक चल रहा था कि यहाँ पे इतने होंगे, यहाँ पे इतने रिजल्ट्स होंगे, प्रेडिक्शंस थे। अब ये देखें प्रेडिक्शन की बुनियाद पे देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि प्रेडिक्शन जो है ना, ये चीज़ है जो कि गलत है। 2+2=4 होता है। मैं प्रेडिक्शन कर दूं बैठ के अपने, अब मैं रात को बैठा हुआ था अता साहब के साथ, अब वहां पे हम बैठे हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, ये वहां पे कोई बंदा कुछ प्रेडिक्शन कर रहा है, कोई बंदा कुछ प्रेडिक्शन कर रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन चुप करके बैठा है। ओरिजिनल चीजें मौजूद थी जी, बिल्कुल। आप आके किसी चैनल को दे देते तो हम रिक्वेस्ट कैसे करें, बताएं आप, हम किस तरीके से चले? हमने थ्रू प्रॉपर चैनल करने बंदों की चैनल्स के अंदर एक्सेस होती है, चैनल्स को आके हमारे पास बैठे हुए, लेकिन हम थ्रू प्रॉपर चैनल इलेक्शन कमीशन के थ्रू करना चाहते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, एक वो इदारा है जिसने इलेक्शन करवाना है, तो उसके थ्रू चले ना। आप अपनी क्रीज से हट करना, आप अपने काम करें, क्रीज में रहकर अपने काम करें, लॉ के ऊपर आप चलें। अब इतनी जल्दी प्रेडिक्शन करने के बाद फिर उसका रिजल्ट यही होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप कह रहे हैं ना इतनी जल्दी प्रेडिक्शन, गैर हतमी गैर सरकारी बार हर एक एंकर अपनी जुबान से अदा भी करता है, तो उसका फिर तरीकाकार एक और भी है ना, गैर हतमी गैर सरकारी, वो उनको बना दें कि जी फलां बंदा प्राइम मिनिस्टर है, गैर हतमी गैर सरकारी तौर पे, ये भी आप कह दिया करें ना। इतनी सी बात कहनी है ना, ये कई लोगों ने ये कही कि तकरीर कर दी थी, उसके बारे में बता दे। फिर 2013 में इसी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पे नवाज शरीफ ने तकरीर कर दी थी, तो विनिंग। तो गलत, मैं रात को भी तैयार थी, नहीं रात को भी तैयार थी। अगर अभी की मैं अपडेट करूं, अभी की खबर जो है वो ये कि इसहाक डार ने मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया है। कहते हैं जीतने वाले आजाद उम्मीदवार 72 घंटे में किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात फिर वो देखें, मामला ये है, अभी ये वैस भट्टी साहब ने जो जज्बाती तकरीर की, बहुत अच्छी खूबसूरत माशाल्लाह। बात यह है कि यही जज्बा होना चाहिए ना सियासी कारकुन का, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक बात की,
वो भी उन्होंने कहा मेरे पास मौजूद है फॉर्म 45 जो हम पहले बात कर बिल्कुल रहे ऐसे ही है। थे। उन्होंने किसी जगह पेश भी किए कि उनका वो कैंडिडेट अगर हार गया, हम लोग गए, वो हमारे से को ले नहीं रहा। नहीं, बात कहता यह है कि हमारे पास आपने चले, WhatsApp आप पे है, यहाँ presiding पे officer का- बैठे हैं ना मीडिया में, सर। आप बैठे हैं, इनको दे कि जी हमारे मैं मुताबिक आपको फॉर्म 45 ये है, आपको अपने फॉर्म 45 फॉर्म 45 A to Z मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। यही असल में बात है। फॉर्म 45 के मुताबिक कोई फर्क क्या आ रहा है? फर्क क्या है? फॉर्म 45 के अंदर 4000 से एक बंदा जीत रहा है और वो बंदा आपको उनको 1600 से हरा रहे हैं। कर क्या रहे हैं आरओ ऑफिस वाले? बाकी हल्कों के भी तो इलेक्शन आ रहे हैं ना, रिजल्ट क्या सर? बाकी पोलिंग स्टेशन के भी सर मैं रिजल्ट आ तो रहे हैं सिर्फ ना। एक की बात नहीं कर रहा, ये बीसी हॉल के लाहौर में हो रहा है। जब क्या तक आप आप- एक अली जान- जब तक आप है। देखिए, मुकम्मल बात नहीं यह है कर कि ये रहे, जब तक मेरी आपके बात पोलिंग स्टेशन मुकम्मल नहीं हो सकते, ये बात हतमी नहीं सर होगी। रात अच्छा, को मैं मैं प्रोग्राम में कहता हूँ बैठा हुआ आपके- अब तो खत्म हो चुके हैं बिलावल ना। भुट्टो अब भाई साहब उस टाइम लीड कर रहे थे, वो थोड़े से हल्कों से ठीक कर है, रहे थे ना, लीड कर रहे थोड़े थे। से हल्कों से, और थोड़े से पोलिंग स्टेशन से। 2018 की तारीख बता देते सर शहरी हल्कों से कर रहे थे, 2018 की तारीख बता देते थोड़े पोलिंग और- अवाम चार्ज थी, अवाम ने वोट किया था, आज भी अवाम चार्ज है, आज हम लीड कर रहे हैं। सर आप 2018 की हम आज भी आपको लीड नहीं कर पता रहे हैं। 2018 में ठीक क्या बात हुआ? है। हम आज भी लीड कर रहे आज हैं। भी मैं मुझे तो ये बात इलेक्शन इनकी ना- ठीक है। मैं एक बात बता दूं, सॉरी, जी, जी। कि मुझे लग रहा है कि इलेक्शन 3 माह बाद दोबारा होगा, किसी की चले। मेजोरिटी नहीं आ रही। नहीं, अल्लाह वो ना देखें, करे सर, वो दो majority वोटों तो आ से भी गई है। हुकूमत चलती रही ना, उसमें इंडिपेंडेंट की बड़ी बात मेजोरिटी नहीं है, होती। इसमें क्या, इसमें आपको इसमें क्या 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 आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इससे पहले तो 2 वोटों पे हुकूमत चलती रही ना, वो 13 जमातें मिलके बना ली ना हुकूमत। अभी भी हो सकता है पीटी के जो आज़ाद हैं वो किसी जाके हुकूमत में किसी जमात के साथ बैठ जाएं तो हुकूमत बन जाएगी, उसमें क्या, या मुमकिन है, और 2 बड़ी मुमकिन जमातें आप मिलके इसमें हुकूमत बना ले तो वो चलती रहेगी। 3-4 जमातें बना लें, ये इतनी बड़ी बात है। लेकिन बात वो वही है जो मतनाज़ा बनाने वाली, जो बात भट्टी साहब ने की है ना, मैं सॉरी, वो बात ये है कि आप कहते हैं कि यहाँ से रिजल्ट चेंज हो गया, आपके पास मुकम्मल फॉर्म 45 मौजूद हैं, ठीक है। मीडिया में पेश करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जी हमें ये फॉर्म 47 ये मिला। बिल्कुल। अब फॉर्म 47 2 फॉर्म है, उनका कंपैरिजन आपने करना है। एक जो अकली बात है, आप ये समझ फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की कैलकुलेशन को ठीक आप है। मैच कर ले, अगर उसमें फर्क नहीं है तो फिर आपकी ये गुफ्तगू बेकार है तो सू सारी। कर सकते हाँ, हैं, लोगों सू को कर सकते अपने हैं। वोटरों को मुमकिन है। नहीं, मैं सू करना तो बहुत चलें आप अपडेट कर दें, ब्रेक कर दें, आपके यहीं पे चैनल से ब्रेक चलाएंगे कि आप अभी आज ब्रेक आपको कर लाहौर दें, के अभी अंदर ब्रेक से- कर देते हैं, हम आज अभी चला आपको देते हैं। लाहौर के अंदर से कम 10 हल्कों में ये फॉर्म 47 और 45 का डिफरेंस नजर आ जाएगा। ठीक है। कि जिस तरह बनाए गए, यही बात है। जिस तरह आप बनाए अभी गए, शो कर जिस तरह दें, ब्रेक बनाए- कर दें, हम देखिए, मैं चला आपको देते हैं। देता हूं, मैं अभी आपको तक व्हाट्सएप क्यों नहीं करता हूं, कर इस रहे? प्रोग्राम को मैं व्हाट्सएप करता हूं, प्रोड्यूसर का आप शेयर कर दें, मैं व्हाट्सएप करता हूं आपको। अभी चला देते हैं। देखो आपको मैं व्हाट्सएप इसमें- करूंगा, देखिए फॉर्म ये- 45, देखिए अभी फॉर्म इस 47। वक्त अच्छा ये जी, नहीं दिखाएंगे। मुझे ये मैं इंस्ट्रक्शंस दी आपको जा रही है कि आप व्हाट्सएप कर दें, हम अभी चला देते हैं। ये देखिए मैं आपको ये फॉर्म नहीं 47 दिखाएंगे, और 45 देखिए नहीं दिखाएंगे। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, यहाँ बैठ के सर, कह रहा हूँ सर, कि किसी सर, एक आध हल्के में हो अब सकता हमसे है। आप मुझे साहब बताएं, की बात अमजद इकबाल साहब, आप मुझे बता दें, जी जी, इसलिए क्या- नहीं दिखाएंगे देखिए- कि ये अभी आप जो WhatsApp आप करें, हम अभी मैं चला करता हूं, आप मुझे बता दें क्या मकसद था रात को ये करने का, क्या हुआ है? आपको नहीं लगता? मैं वो तो देखिए, हम नहीं, जैसा हम जैसा कुछ नहीं कह रहे, आपको नहीं लगता कुछ नहीं हुआ? हम जैसा कुछ नहीं कह शजीद तारीफ रहे, हम साहब जब कमेंट ले सिर्फ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप करते हैं। मैं देखिए, मैं फॉर्म 45 और 40 से देखिए जो रिजल्ट है, मैं आपको ये नहीं कि मैं आपको 100% कह रहा हूं कि सारे बात जो ये मेरे है- पास मैं आपको करूंगा। आपके फाजिल दोस्त देखिए- कह रहे हैं कि आप शेयर कर दें। मैं देखिए मेरे पास देखिए मैं 47 इस मैं ये सारा डाटा मोबाइल पे लेके बैठा हुआ, मैं सारा डाटा कंपाइल करके शाम में आपको देता हूं, आप You जरूर said before कि हम- मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। आपको चाहिए तो वो You इनके said पास before कि मौजूद मेरे है। पास मैं मोबाइल में बिल्कुल कहेगी, देखिए 100% जो डाटा है वो मेरे पास तो नहीं हो सकता, मैं सारा की इकट्ठा बात करके ठीक आपको है देता हूं। कि- अच्छा चले, आपके पास देखिए- जितना है वो दे दें। मैं आपको सेंड कर देता हूं, मैं आपके इनको कर देता हूं, चीजें हो जाएंगी। देखिए ये जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि इस तरह आपको कर रहे हैं कि अच्छा ट्रैप आप कर ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि शाम तक कुछ भी ब्रेकिंग आ सकती है, उसमें से कुछ मैं साहब को ब्रेकिंग देखिए कंपाइल अगर उन्होंने कर दिया तो हमारी जो टीम है हम भी कंपाइल कर, हमारे भी एक इलेक्शन सेल काम कर रहा है, पीटीए का इलेक्शन सेल काम कर रहा है, हमारा इलेक्शन सेल काम कर रहा है, हमारे इलेक्शन सेल का देखिए हमारे पास भी ग्रुप में सारी चीजें आ रही होती हैं। 5 बजे तक ना इलेक्शन सेल ने मुकम्मल तौर पर रिजल्ट क्लियर कर चुके थे, सिर्फ उन्होंने 5:01 का इंतजार किया है। साथ ही सर, पूरे पाकिस्तान भाई साहब, का रिजल्ट जो है ना, सारा का सारा रिजल्ट वो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फला 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 जगह पे ये होना है, उसके बाद फला फला जगह पे अपने हारना है ना, जब तो फॉर्म 45 होता है, एक फॉर्म 47 होता है। अब इनकी टीमें बैठ के ये कह रही है, डिसाइड कर रही है कहां पे हमने ये करना है, शाम तक वो रिजल्ट आ जाए। चले ये सर आपकी टीमों का तो बेड़ा गर्क कर दिया गया ना, इस यूथ ने कर दिया है। यूथ आप ने- उस चीज पे हमारे साहब को पढ़ लेने दीजिए भाई साहब। आप वैस भट्टी साहब, एक चीज तो ये इसमें कोई शक नहीं
कि इस बार यूथ बाहर निकली है, उसने हाँ, वोट भी दिया बिल्कुल, और इसमें ये कोई दूसरी राय एक नहीं। चेंज आई है पाकिस्तान में, शऊर भी आया है। और शऊर आया है, चेंज आई है पाकिस्तान में। और नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे, जब भी हुए, ये शऊर जो है ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। तब सही, आप ठीक तब है। जो है ना इलेक्शन कमीशन डिले कर सकेगा, ना कोई फॉर्म 45 रोक सकेगा। तब ईएमएस भी ठीक है ठीक ना? चलेगा। जब अवाम निकल आते हैं बाहर ना, 2013 से लेकर आज तक ये सुनते हैं कि जी नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन कल को भी 2013 के होगा। बाद आप फर्क देखें कितना आया 2013 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में फर्क क्या नजर आया आपको? कि आप ख्वाहिश के बावजूद, सर किस लोगों की ख्वाहिश तो है थी ना कि इंडिपेंडेंट को सीटें ना जाएं, उसके बावजूद अगर सीटें आ गई हैं और सबसे ज्यादा आई हैं, तो इसे क्या कहेंगे आप? फर्क नहीं कहेंगे? और सर सबसे ये बड़ी फर्क ये पीटीआई का वोट है सर, या जिसकी भी है। पीटीआई का वोट है सर ये तो। मैं पीटीआई का वोट ही है शर्जील साहब की ना, comment माजी है। में तो दूसरों को निकलने भी नहीं ना दिया गया। केपीके के अंदर जब रिजल्ट देख लें आप, ठीक है। कोई ऐसे ऐसा हम बेहतरी की तरफ गए हैं, पीछे की तरफ नहीं गए, और मजीद बेहतरी की तरफ नेक्स्ट इलेक्शन में बिल्कुल, इंशाल्लाह, शायद हो इंशाल्लाह। सकता है आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी नेक्स्ट इलेक्शन में ना हो। आप इस हद तक आगे चले गए हैं। अच्छी बात है, सर, अच्छी बात है, और ये होगा तो और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है, खबर है। और हो सियासी सकता है जमातों को अगली ये बार जो कहना चाहिए था, जो आज establishment नहीं होगी, कई साल पहले चीजें कहना चाहिए था। और अगर वो मजीद अब हो गया तो हो शुक्र है हो जाएंगी। गया है, बिल्कुल ऐसे और आप इसको आगे लेके जाना चाहिए, ना कि पीछे। सबसे बड़ी बात ये शर्जील है साहब। कि केपी के अंदर जो रिजल्ट आया है वो देखें एक नेचुरल एक है फिनोमिना है, उसको आप अडॉप्ट करना चाहिए। और जहाँ तक बात रह गई साद रफीक साहब की, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए एक्सेप्ट करें। अब देखें इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो पहले किस नहज पे पहुंचा हुआ ठीक है। है। यहाँ पे लोग ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ पे लाकानूनियत कितनी हो गई है, यहाँ के मसाइल कितने ज़्यादा हो चुके हैं। हमारी हाई हर कोर्ट चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट पीक पे हम। को और किसी काम के ऊपर तवज्जो ही नहीं है, सिर्फ इन्हीं मामलात में चल रही है हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। फिर ये इस तरह के पेचीदा हालात के अंदर हमें थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ा सा इल्हाम तफहीम के साथ काम करना चाहिए, और जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करें, उसके अंदर शामिल हों और उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि ये कि जिस तरह माजी में हमने देखा है कि एक टॉपसी टर्वी पोजीशन चलती आ रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। एक साहब हैं जो लड़ाई करना चाहते हैं, दूसरे वो सारे कोशिश कर रहे हैं सब मिलकर बिठाने की भी कोशिश की जाती है। अमजद इकबाल साहब जी, अभी मैं एक छोटी सी बात इनके देखें, अभी हम मिसालें देते हैं बहुत सारी अपने हमसाया मुल्कों की। इंडिया में कई कई दिन बाद रिजल्ट आता है, 2 दिन बाद, ठीक है, आता है 2 अभी दिन तो बाद आपके- रिजल्ट अनाउंस करते हैं। 2 दिन से पहले तो नहीं करते नहीं नहीं नहीं, 2 दिन बाद करते हैं और इकट्ठी काउंटिंग। ठीक है, तो हम घंटे गिन रहे हैं, मिनट गिन रहे हैं कि जी अब 12:05 हो गए, क्यों नहीं आया? 12 आज 10 घंटे हो गया, क्यों नहीं आया? वहाँ पे तो 48 सर, घंटे आपकी बाद आता है। जमहूरियत और उनकी जमहूरियत में जाने तो में हमने 200 साल लगेंगे, हमें- ये भी पॉइंट मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें जाना ना उस तरफ। हमें भी 70 साल हो गया, हमें जाना चाहिए, हमें अपने अंदर इस्लाह करनी चाहिए, हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, हार को हार मानना चाहिए, किसी दूसरे की जीत को तस्लीम करना चाहिए। हमें ये हमें नहीं, हमारे हम पहले लोग यहाँ पे मर्जियाँ बात चलती ये हैं। ओवरऑल मैं कौम की बात कर रहा हूँ ना, हमें यहाँ पे बतौर तो मर्जियाँ चलती हैं ना, हमें भी वज़ीर आज़म मौजूद होता है, इलेक्शन हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक निगरान सेटअप आता है, मर्जियों के निगरान सेटअप आता है, उसके बाद हमारे इलेक्शन होते हैं। निगरान सेटअप तो देखें, ये दोनों वो तो इंडिया में हुकूमत और भी आता अपोजिशन है, वो हर जगह पे एक से था, सर, लेकिन इंडिया में नहीं आता, इंडिया में वहाँ पे नहीं एक चीज़ आता। है, वहाँ पे उनकी एक चीज़ जमहूरियत है में जाने में 200 साल जो लगेंगे। फर्क है हमारे और उनके, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल है, ये बात ज़हन में रखिएगा। हमारा इलेक्शन हमारी कमीशन इलेक्शन कमीशन जो क्यों कैसे पावरफुल हो सकती है और उनका कैसे पावरफुल है? उनको करना होगा ना, करना चाहिए, उनको इख्तियारात देने चाहिए। अभी कुछ फैसले उन्होंने जो किए, चाहे गलत किए या ठीक किए, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, किसने नहीं करने दिया? हमने उन्हें एक आईनी अदारा बनाया, इससे ज्यादा क्या अख्तियार दें कि वजीर आजम उसको नहीं पूछ सकता। यार यहाँ पे देखिए बात यह है कि एक हाईकोर्ट का जज, एक हाईकोर्ट का एक जज, हाँ जी, वो एक फैसला देता है, पूरे पाकिस्तान में वो प्रोसेस रुक जाता है। ये वहां पे तो नहीं है ऐसा, वहां पे नहीं है, वहां पे नहीं है ऐसा ना, वो इख्तियारात रखते हैं। यहाँ पे ये इख्तियार है कि जी आप, वो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। पेशावर हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दे दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा उसमें। मामला ये है कि ये जब चले, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, उसमें इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि ये नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने हाई कोर्ट के जज की सजनिश की, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहना चाहिए। तो ये एक सिलसिला, उनको उनके इख्तियारात को तस्लीम नहीं करते हम असल में, इदारों के एक दूसरे के इख्तियारात को। एक आईनी इदारा है, उसके जो इख्तियारात हैं उसको बाकी इदारे भी तस्लीम करें। जब तस्लीम करेंगे, अपनी अपनी डोमेन में काम करेंगे, तो फिर ये सारा कुछ। तो इलेक्शन कमीशन पूरी एक पार्टी बन जाता है, पीटीआई के नहीं बनना चाहिए ना, मैं यही आपसे कह रहा हूँ। मामला क्या है,
पार्टी बनने की बात उस वक्त होती है जब वो मेरी मर्जी का फैसला नहीं करता या आपकी मर्जी का फैसला नहीं करता, तो फिर वो हम समझते हैं ये पार्टी है। हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। अगर दुरुस्त है तो फिर मैं क्यों नहीं तस्लीम करता उसको। अच्छा, जो इलेक्शन मतनाज़ बनाया गया मायूस साहब, कानूनी हैसियत से आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए? कुछ कोई मुतनाज़ अभी ऐसा मुतनाज़ तो नहीं बनाया, मुतनाज़ अभी आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। किसी भी कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। हाँ अलबत्ता इंडिपेंडेंस इस पोजीशन में है, तरीके इंसाफ इस पोजीशन में है, वो हुकूमत बना सके। नहीं, वो कैसे बना सकती है हुकूमत? अगर अभी तक अब जो इस वक्त तक की पोजीशन है उनके पास 70 सीटें हैं। वो बाकी भी आ जाएंगे। अभी तो 156 सीटों का ऐलान हुआ है ना। हाँ। बाकी भी जो है गैर सरकारी नतायज हैं, ये तो सरकारी नतायज है ना। जो गैर सरकारी नतायज हैं उसके मुताबिक उनके पास 140 130 से 140 के दरमियान सीट्स हैं। लेकिन वो बात मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें मामला ये है कि अगर वो और 10-20 सीटें ले भी जाते हैं, ठीक है, तो फिर भी नहीं बना सकते ना। सर अगर उनकी सीटें बनती हैं ना तो उनका मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। तो क्या 100 सीटों से हुकूमत बना ले? अगर उनकी पूरी सीटें होती हैं 120 या जो रिक्वायर्ड सीटें हैं 130 जो भी हैं 132 बल्कि जो भी हैं, अगर वो रिक्वायर्ड सीटें पूरी कर देते हैं तो उनका मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। अगर हो तो फिर है ना, ये नहीं करना चाहिए कि हम उसमें से 50 बंदे जो है वो जहांगीर तरीन साहब एक तरफ जहाज लेके निकले हुए हैं और एक तरफ फलाना जहाज लेके निकला हुआ है, जो माजी में होता रहा है। अगर अभी की बात करें तो इंडिपेंडेंट पीटीआई की 71 है, पीएमएलएन की जो है वो है 47। हाँ, और पीपल्स पार्टी की कितनी है? पीपल्स पार्टी की भी काउंट हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ 34 है, 34 या 5 है उनकी, 37 हो गई। अच्छा, मामला ये है कि मैं आपसे ये अर्ज करूं, अगर 120 सीटें आ जाती हैं आज़ाद लोगों की, 130 सीटें भी आ जाती हैं, फिर भी वो हुकूमत नहीं बना सकते। उसकी वजह ये है कि ये 50% हो गया और 70 सीटें रिजर्व सीटें बाकी हैं, वो तो इनको नहीं मिलनी आज़ाद को, वो कैसे हुकूमत बनाएंगे? मैं आपसे जो बात कर उसको सारी चीज़ों को समझना चाहिए ना। मैं ठीक है, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर किसी को मैंडेट मिलता है ना, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे पीपल्स पार्टी है, उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। मैं ये अच्छा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिन्होंने जितनी सीटें जीती हैं उनको उतनी मिलती है ना कि किन चीजों जिन्होंने बाकी, अच्छा मान लिया इंडिपेंडेंट वालों को नहीं मिलेंगी उतनी सीट्स, नहीं मिलेंगी उतने जो नहीं मिलेगी, नहीं मिलनी नहीं है। नून लीग जो है उनको 47 के हिसाब से रिजर्व सीटें मिलेंगी, मिलेंगी, उनको मिलेंगी ना, ये तो जमातों को मिलनी है ना जितनी जितनी, तो बाकी तो फिर बचत हो गई ना, बाकी तो सीटें कम हो जाएंगी। नहीं, सीटें कम होंगी ना। देखिए बात यह है कि वो रेशो बननी है सियासी जमातों को, जितनी आप जनरल सीट्स जीतेंगे ना, ठीक है, उसका वो परसेंटेज 30% है, गालबन 33% है, 33% वो कोटा, वो रिजर्व सीट्स का वो उनको जमातों को मिलना है, वो आज़ाद को नहीं मिलना। हाँ, इसमें ये हो सकता है अगर वो आज़ाद है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि 72 घंटे में वो किसी तरफ चले जाते हैं, वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उसका शेयर वो ले सकते हैं, उसका शेयर उनको मिल सकता है। लेकिन अगर वो आज़ाद रहते हैं, वो कहते हैं कि हमने किसी जमात के साथ नहीं मिलना, हमने आज़ाद बैठना है, आज़ाद जीते हैं, तो फिर उनको वो रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। अब ये 70 सीटों एक बड़ा एक फैसला कुन स्कोर है, उसकी बुनियाद पर आपकी कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बलियों में भी यही पोजीशन है, कौमी असम्बली के अंदर पोजीशन बननी है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जो इस वक्त आज़ाद जो उनके हमायती याफ्ता लोग हैं, वहाँ पे उनकी क्लियर मेजॉरिटी नज़र आ रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है, और बलूचिस्तान में इसी तरह मिक्स होकर बन जाएगा। पंजाब में अब तक की जो पोजीशन है उसमें नून लीग की पोजीशन बेहतर नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है ना, उसमें आज़ाद। अच्छा, हुकूमत जो भी आती है, मैनिफेस्टो पेश किए जाते हैं, जब भी इंतखाबात आते हैं हर बंदा जो अपना मैनिफेस्टो पेश करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, उन्होंने 300 वोट देने का वादा किया है। अगर हम नून लीग की बात करें, जी सर, 300 यूनिट जो है उन्होंने देने का वादा किया है। पीएमएलएन की बात करें तो वो ये कहते हैं कि हम जो है वो तालीम का मयार बेहतर कर देंगे, हम जो है वो 200 यूनिट का उन्होंने भी वादा किया, 200 यूनिट का उन्होंने भी वादा कर लिया, उन्होंने जो है आपको बेहतर तालीम का वादा कर लिया, उन्होंने नौकरियों का वादा कर लिया। मुमकिन है? सारा तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इसके ऊपर अमल तो शुरू करना चाहिए ना। ये बात यह है कि ये अब वोट डाल दिया, मैंने वोट डाल दिया, आपने वोट डाल दिया, बाकी अच्छा, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अवैध भट्टी साहब ने जो है हमें वो चीजें भेजना शुरू कर दी हैं, ये भी मैंने कहा कि प्रोग्राम के अंदर बता दिया जाए। जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं जरा ढूंढ रहा हूँ, मैं एक फॉर्म 45 है NA 130 का भेज रहा हूँ। इकबाल अहमद खान साहब वहाँ से ना पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके एक गिनती काउंटिंग के अंदर ना
4 वोट थे। ठीक है। जो गिनती जो फॉर्म 45 है वो अभी मैं 1 to 1 भेज रहा हूं उनको, और आपने वो दिखाना है 2 मिनट के बाद, जब मैं वो दूसरा भेज दूंगा इनको, कि जब उनकी फाइनल काउंटिंग आई है 47 की, फॉर्म 47 उनका एक भी वोट नहीं है। विद इन 2 मिनट्स में आपको, आप उतनी देर कंटिन्यू रखें। देखिए ये फॉर्म 47 और 45 का मैं आपको जो, अच्छा सेम ऐसा ही शहरयार अफरीदी के हल्के में हुआ है जो कि नून लीग का है। मैं मानता हूं हुआ होगा, मेरी गलती नहीं है ये। कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है? यही कह रहे हैं शहरयार अफरीदी जो है वो पीटीआई का, सॉरी लेकिन वहां पे नून बिल्कुल लीग के वोट्स है। हैं। आप मांगी इन चीजों को, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि फॉर्म अच्छा 45 आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद हाइपर क्यों हो जाते हैं इस बात के? हाइपर में इसलिए होता है मेरे साथ ज्यादती हुई है मेरी पार्टी के साथ। हाँ, ये बात मेरी पार्टी के साथ ज्यादती हुई है। आप पहले हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, हम लोग कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। अब 3 दिन के बाद इनको होगा कि जी हमारी तो स्पेशल सीट्स हैं वो बढ़नी चाहिए, वो ऊपर जानी चाहिए। और कौन करेगा? क्या हमारी सीट से नवाज शरीफ साहब को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाना है? ये क्या हाइपर नहीं होते, ये बिला भाई हाइपर नहीं होता, ये जो ना तर्ज बयान वो ये अच्छा चले मेरे भाई ऐसे ही है। चलिए ठीक है। अच्छा इकबाल साहब, हुकूमत कोई भी आती है, हुकूमत कोई भी इनमें आती से है, आनी है किसी की। अच्छा इनमें से आनी किसी की प्रेडिक्शन है, हमारे साहब आप बता दें। कुछ नहीं कहा जा सकता। मखलूत हुकूमत बनी है, मखलूत हुकूमत बनी ठीक है, पहले किसी के पास अक्सरियत नहीं है, मखलूत हुकूमत बनी जिसकी भी बने। अब और आइडियल कौन सी 2 पार्टियां इकट्ठी मिलती हैं? हाँ, बड़ी 2 पार्टियां अच्छा इकट्ठी हो 1 लाइनर जो ना जाती जाती कमेंट दे दें, क्लोजिंग रिमार्क्स। मेरे ख्याल में तो जो मखलूत हुकूमत 2 बड़ी पार्टियों आप को कहते हैं बनानी मखलूत चाहिए। हुकूमत बनेगी, आप कहते हैं मखलूत ही बनेगी, या मखलूत पीपल्स पार्टी आजाद के साथ बनाएगी, या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ बनाएगी। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कुछ भी हो सकता है। शर्जील इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि 2/3 अक्सरियत इंशाल्लाह मिलेगी। इंशाल्लाह। जी आप बताइएगा। इंडिपेंडेंट्स को बनानी चाहिए, इंडिपेंडेंस को बनानी चाहिए। क्लोजिंग रिमार्क्स आपके जरा थोड़े से लंबे होने चाहिए। नहीं इंडिपेंडेंट्स को बनानी चाहिए बताया ना, क्योंकि पीटीआई जीती है। बिल्कुल जी, मेरे जितने भी पैनलिस्ट हैं नाज़रीन, उनको ये लगता है कि मखलूत हुकूमत आनी चाहिए, जबकि जो अवैस अहमद भट्टी साहब उनको लगता है कि इंडिपेंडेंट की हुकूमत आनी चाहिए। बहरहाल हमने आज के जो प्रोग्राम है उसमें डिस्कशन की है कि क्यों रिजल्ट जो है वो लेट हुए हैं, अब जो आने वाली हुकूमत है वो कौन सी बननी जाएगी। पैनलिस्ट के जो है वो आपने रिमार्क्स देखे हैं। अभी तक के प्रोग्राम की नशिस्त से, इस इलेक्शन ट्रांसमिशन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।